आज मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूं जो मैनेजर्स फेस करते हैं और हम आज उसको किस तरह फिक्स करेंगे। तो आप ये सोच के चलिए कि आप एक टीम को लीड कर रहे हैं, यानी आप एक मैनेजर है कोई टीम के, उदाहरण के तौर पर। तो अभी आपको चेक करना है कि आपका टोटल रेवेन्यू कितना है, आपका सेल्स का ट्रेंड कितना है, और जो प्रोजेक्ट का हेल्थ वो हर हफ्ते आपको चेक करनी है कि किस तरह है। तो आपको क्या मिलेगा? आपको आउटडेटेड डैशबोर्ड, बिगड़ा हुआ स्प्रेडशीट, या आपके कोई 3-4 टीम मेंबर्स जो आपको स्टेटस भेजते हैं कोई डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करके। तो यही प्रोसेस है जो धीरे चलता है और ये इसमें एरर्स आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो इतना ज़्यादा ये स्केल अप नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि रियल टाइम एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड एसक्यूएल को इस्तेमाल करके जो हम स्ट्रक्चर डेटा बनाएंगे और पावर बीआई का इस्तेमाल करके हम उसमें से डैशबोर्ड हम क्रिएट करेंगे और पावर ऑटोमेट का इस्तेमाल करके हम रियल टाइम केपीआई अलर्ट्स को ईमेल करेंगे। तो ये आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर देखिए। तो यहां पे हम सिर्फ चार्ट्स को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम एक सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं जो ऑटोमेटिकली डिसीजन बनाने के लिए मदद आए। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, आपको मैं एक वॉक थ्रू करूंगा कि हम आज इस वीडियो में क्या बिल्ड करने वाले हैं। एक कंप्लीट ऑटोमेटेड एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड को हम यहां पे बिल्ड करने वाले हैं और यहां पे हम एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाने के लिए। पावर बीआई का इस्तेमाल करेंगे जिसको वो स्टोर्ड प्रोसीजर के डेटा को विजुअलाइज करके उससे केपीआईज, ट्रेंड्स और उसके प्रोजेक्ट का हेल्थ को हम विजुअली दिखा सकें। और पावर ऑटोमेट का इस्तेमाल करके हम ऑटोमेटिक ईमेल्स और रियल टाइम ट्रिगर्स को हम किस तरह भेज सकते हैं। तो यहां पे हम 2 फ्लोज बनाने वाले हैं। एक हम लोग स्केड्यूल्ड क्लाउड फ्लो बनाएंगे, दूसरा हम ट्रिगर फ्लो बनाएंगे। स्केड्यूल्ड फ्लो मतलब हर मंडे सुबह 7 बजे हमें एक मेल अपडेट आना चाहिए, तो उस तरह का हम कुछ मेल हम भेजेंगे। तो ये जो सिस्टम है ये आपकी टीम एग्जीक्यूट करेगी और आपको लेटेस्ट मैट्रिक्स भेजेंगे और आपको जब मैट्रिक्स आएंगे तो आपको मैन्युअली हर बार लॉगिन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रियल टाइम अलर्ट्स को आपके मेल्स में आप ला सकते हैं और आपका जो रिपोर्ट है वो आप विजुअली मोबाइल में, डेस्कटॉप में, आपके टीम्स में, आउटलुक में आप देख सकते हैं। तो इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको अगर एक बार इस सिस्टम को आपने बना दिया तो ये हर हफ्ते जो है चलता रहेगा। इसको हर बार आप मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक छोटी सी रियल टाइम यूज केस की उदाहरण देता हूं। तो चलिए, आपने एक स्टार्टअप कंपनी रखी है और उस स्टार्टअप कंपनी के आप सेल्स डायरेक्टर हैं, या कोई कंपनी में आप ज्वाइन करे हैं और वहां के आप सेल्स डायरेक्टर हैं और आप क्या कर रहे हैं, 5 रीजनल टीम्स को आप यूनाइटेड स्टेट्स के जो 5 टीम है उसको आप हैंडल कर रहे हैं, आप उनके डायरेक्टर हैं। तो अभी हर हफ्ते आपको क्या क्या चेक करनी होती है आपकी टीम से? आपको यह चेक करना है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल टारगेट कितना है। आपको देखना है कि आपके पाइपलाइन का स्टेटस क्या है। आपको देखना है कि आपके प्रोजेक्ट डिले कहां पे हुआ है, किस लिए हुए हैं। आपको यह भी देखना है कि आपकी टीम एक्टिविटी के केपीएस क्या है। तो नॉर्मली क्या होगा, जब आपको ये सारी चीजें, आपको रिपोर्ट्स आपके 5 डिफरेंट मैनेजर्स भेजेंगे तो वो अपने खुद के फॉर्मेट में भेजेंगे, यानी कोई डेटा पे भेजेगा, कोई एक्सेल पे भेजेगा, कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में भेजेगा, कोई वर्बली बोलेगा। तो कई प्रकार के टाइप से जो है हमें ये इंफॉर्मेशन आती है। तो इस सब को हटा के हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम एसक्यूएल का इस्तेमाल करके डेटा को पुल करेंगे एक स्टोर्ड प्रोसीजर बना के। पावर बीआई को यूज करेंगे सारे केपीआईज को ग्रुप करके हम रीजन वाइज उसको दिखाने के लिए, और पावर ऑटोमेट को इस्तेमाल करेंगे ताकि वो ईमेल जो वीकली डाइजेस्ट का ईमेल है वो भेज सके। तो अभी ये जो एग्जीक्यूशन है इसमें आपको लॉगिन होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप आपका इनबॉक्स जब आप खोलेंगे, यानी वो आउटलुक हो या टीम्स में हो या कुछ भी हो, मंडे मॉर्निंग सुबह 7 बजे क्या होगा, बूम, आपको आपके
5 रीजन्स के इंफॉर्मेशन मिलेंगे, आपको पूरी समरी मिलेगी और जो वेटिंग है वो इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगा। तो यहां पे जब मैं पावर बीआई की बात कर रहा हूं तो पावर बीआई में मैंने क्या बताया कि डैशबोर्ड हम बनाएंगे इस स्टोर्ड प्रोसीजर का डेटा का इस्तेमाल करके। तो डैशबोर्ड जब भी यूज होगा तब लोग उसको यूज करेंगे। तो यहां पे प्रॉब्लम यह आती है कि बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स, बहुत सारे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, वो बहुत बिजी होते हैं, तो वो डैशबोर्ड पे लॉगिन होके वहां पे इंफॉर्मेशन को देखना उतना समय नहीं मिलता है। तो उस दौर पर क्या करेंगे, इस सिस्टम्स बनाने से हमें फायदा यह है कि उन लोगों को लॉगिन होने की जरूरत नहीं है, डेटा को रिफ्रेश करे तक वो वेट करने की जरूरत नहीं है, और कोई विजुअल को डिकोड करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये जो सिस्टम है आपके डैशबोर्ड एंजाइटी को कम करेगा, आपके जो डिलीवरी डिसीजन है उसको रेडी करेगा आपके इनबॉक्स में, तभी भी आप लॉगिन होंगे, और आपको एक ट्रस्ट गेन करेगा आपके अपडेटेड नंबर्स जो आपको दिखाता है हर हफ्ते। तो यहां पे आपके स्टेक होल्डर्स नहीं पूछेंगे कि रिपोर्ट कहां है, क्योंकि ऑलरेडी वो उनके मेल में जा चुका होगा, जो हम पावर ऑटोमेट के इस्तेमाल करके उनको ईमेल भेजेंगे। तो ये होता है आपका रियल टाइम पावर, जहां आप सीक्वल को, पावर बीआई को और पावर ऑटोमेट को, तीनों को मिला के आप जब एक इसमें क्रिएट करते हैं। तो चलिए अभी हम उस पर प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। यहां पे मैंने एक टेबल को क्रिएट किया, जहां मैंने टेबल का नाम लिया है सेल्स समरी, और यहां पे मैंने आईडी का कॉलम लिया जो इंटीजर डेटा टाइप और प्राइमरी की है। यहां मैंने आइडेंटिटी 1,1 इसलिए लिया क्योंकि यहां पे आईडी में मुझे मैनुअली जब मैं वैल्यूज को इंसर्ट करता हूं तो 1 2 3 4 लिखने की जरूरत नहीं है, वो जो है बाय डिफॉल्ट 1 सीरियल नंबर्स आपको देगा आईडी। तो उसी तरह रीजन कॉलम, टोटल रेवेन्यू, टारगेट रेवेन्यू, प्रोजेक्ट डिलेज, एक्टिव डील्स और रिपोर्टेड। इस तरह मैंने एक टेबल को क्रिएट करके उसमें जो है कुछ वैल्यूज को मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। और अभी जो है ये जो वैल्यूज को मैंने इंसर्ट किया, आपको मैं ये पूरा टेबल एक बार दिखाऊंगा ताकि आपको भी देखने और समझने के लिए आसानी हो कि इसमें कॉलम्स और डेटा जो है वो किस तरह दिखेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे आईडी, रीजन, टोटल रेवेन्यू, टारगेट रेवेन्यू, प्रोजेक्ट डिलेज, एक्टिव डील्स और रिपोर्टेड, ये सारे तो यहां पे आ गए। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, ये जो सारे डिफरेंट कॉलम्स है इसमें से मैं क्या करूंगा, आप देखेंगे कि रीजन हमारे पास बहुत सारे, उन 5 रीजन से जो रिपीटेड हुए, तो इनको मैं सारे जो है ग्रुप करके मुझे ये दिखाना है कि मेरा टोटल टारगेट, मेरा रेवेन्यू कितना है, मेरा सम ऑफ टारगेट रेवेन्यू कितना है, मेरे कितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं और कितने डिलेज है और कितने एक्टिव डील्स है, वो मुझे दिखाना है। तो इसके लिए हर बार मुझे सेलेक्ट कॉलम नाम फ्रॉम सो एंड सो इस तरह लिखने से अच्छा है कि मैं एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाऊं ताकि मुझे हर टाइम उस डेटा को देखने के लिए आसानी हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम लिया एज बिगिन सेलेक्ट स्टेटमेंट, जो मैं आउटपुट में कॉलम्स को देखना चाहता हूं। तो यहां पे मैंने क्या किया, रीजन का कॉलम मुझे देखना है, और सम ऑफ टोटल रेवेन्यू, सम ऑफ टारगेट रेवेन्यू, सम ऑफ प्रोजेक्ट डिलेज और सम ऑफ एक्टिव डील्स, ये सारे मुझे देखना है। कौन से टेबल से, सेल्स समरी टेबल से, ग्रुप बाय रीजन। अभी इसको जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो आपको इसका आउटपुट मैं दिखाऊंगा। इसका आउटपुट आप देखिए कि सारे कितने रीजन्स है, 2 रीजन्स, सॉरी 5 रीजन्स। सो रीजन 1 का टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, टारगेट कितना हुआ, कितने डिलेड प्रोजेक्ट्स है और कितने एक्टिव पाइपलाइंस है। तो इस तरह हमें 5 रीजन्स के इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो स्टोर्ड प्रोसीजर का आउटपुट है उसे हमें लाना है पावर बीआई में। तो उसके लिए पहले मैं मेरे सर्वर का नाम जो है वो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, ओके। और मैं जब पावर बीआई में आऊँगा तो एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपका सर्वर का नाम देना है और आपके डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम आप यहाँ पे देखेंगे सेल्स ओपीएस। तो सेल्स ओपीएस मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम लूँगा, सेल्स ओपीएस, और इंपोर्ट मोड का ही इस्तेमाल करके ये जो एग्जीक्यूट स्टोर्ड प्रोसीजर का ये क्वेरी है इसको मैं कॉपी करके पावर बीआई में एडवांस ऑप्शंस के अंदर एसक्यूएल स्टेटमेंट यहाँ पे जब मैं पेस्ट करूँगा, इसको जब मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये जो वैल्यूज़ है मेरे स्टोर्ड प्रोसीजर में वो सारे वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दिखेगी, जिस तरह रीजन, रेवेन्यू, टारगेट, डिलीट, प्रोजेक्ट, एक्टिव पाइपलाइन। जब मैं इसको लोड करूँगा
तो वो डेटा जो है मेरे पास यहाँ पे पावर बीआई में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एसक्यूएल सर्वर का इस्तेमाल करके मैंने जो डेटा है वो डेटा को पुल किया स्टोर प्रोसीजर के जरिए। अभी पावर बीआई में मैं तो इसको ला चुका हूं। अभी पावर बीआई में इसको लाने के बाद हमें क्या करना है, यहां पे जाके हमें एक डैशबोर्ड को क्रिएट करना है। तो पहले हम उस डैशबोर्ड और विजुअलाइजेशंस पे वर्क करेंगे, जहां हम यहाँ पे रेवेन्यू को दिखाएंगे, हमारे केपीआईज को दिखाएंगे, हमारे पाइपलाइंस को दिखाएंगे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए पहले हम डैशबोर्ड बनाएंगे। तो उसके लिए मैं वॉलपेपर पे आऊँगा। वॉलपेपर में आके इसका कलर मैं थोड़ा सा बदलाऊंगा ताकि अट्रैक्टिव दिखे, कुछ इस तरह। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करके मैं इसकी हेडिंग लेता हूँ। ये हो गया आपका एग्जीक्यूटिव समरी डैशबोर्ड, ऐसा इस तरह कुछ। ओके, तो अभी इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं। बोल्ड, अलाइन इन द सेंटर, 28। इसका कलर भी जो है हम कुछ इस तरह लेंगे। ओके, तो अभी ये सही है, एग्जीक्यूटिव समरी डैशबोर्ड। तो इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा और यहाँ पे जो है इसका जो साइज एंड स्टाइल के अंदर आके इसको बॉर्डर में रखूंगा, राउंडेड कॉर्नर्स, ठीक है, और इसको जो है 3 पॉइंट्स पे रखूंगा। चलिए, तो इस तरह इंटरेस्टिंग मेरा टाइटल यहाँ पे आ चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें जो है केपीआई कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो केपीआई कार्ड को मैं क्या करूँगा, पहले जो है मैं विजुअल्स में आके मेरे एक कार्ड चार्ट का मैं यहाँ पे लूँगा और कार्ड चार्ट के अंदर मैं लूँगा कि मेरा टारगेट कितना है, मेरा टारगेट कितना है। तो अगर यहाँ पे आएंगे तो इसका कैटेगरी लेबल को ऑफ करके मैं टाइटल ऐड करूँगा टोटल टारगेट। ये हो गया आपका टोटल टारगेट। अभी इसको हम फॉर्मेटिंग करेंगे, बोल्ड, इसको मैं साइज बढ़ाऊंगा, अलाइन इन द सेंटर। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे टाइटल को मैंने यहाँ पे ले लिया। तो अभी इसमें क्या करेंगे, साइज एंड स्टाइल में जाके इसके बॉर्डर को जो है मैं यहाँ पे लूँगा और उसी तरह इसको जो है मैं फॉर्मेट करूँगा। तो ये हो गया आपका टोटल टारगेट, ठीक है। तो इसी तरह मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कॉपी करके मैं कुछ और यहाँ पे इसके कार्ड चार्ट से यहाँ पे लूँगा। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, टारगेट को निकाल के रेवेन्यू को रखेंगे, ठीक है, रेवेन्यू। तो अभी इसमें क्या आएगा आपका टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना हो गया। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे ये दिखाना है कि मेरे पास कितने डिलेड प्रोजेक्ट्स है, मतलब कितने डिलेड प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। तो डिलेड प्रोजेक्ट्स वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ और मैं एक और जो है पेस्ट करके मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि मेरे एक्टिव पाइपलाइंस कितने हैं। वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने जब डिलेड प्रोजेक्ट को दिखाया तो एक्टिव पाइपलाइंस को भी दिखाना है कि कितने एक्टिव पाइपलाइंस है। तो एक्टिव पाइपलाइंस को हम यहाँ पे दिखाएंगे, 17 के एक्टिव पाइपलाइंस है। तो इसको हम लेंगे एक्टिव पाइपलाइंस, एक्टिव पाइपलाइंस। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक छोटा सा क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। इस चार्ट को मैं इसी तरह फॉर्मेट करूँगा और यहाँ पे ये जो एक्टिव पाइपलाइंस है उसको मैं दिखाऊंगा रीजन के वाइज। तो रीजन यहाँ पे लेके मैं एक्टिव पाइपलाइंस लूँगा वाई एक्सिस। तो कितने एक्टिव पाइपलाइंस है, तो इसका जो टाइटल है इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे। एक्स एक्सिस इसको हम बोल्ड करते हैं 12, ये हो गया ब्लैक, टाइटल बोल्ड, और उसके बाद वाई एक्सिस ये हो गया बोल्ड 12। यानी मैं सब चीज़ें जो है सेम रख रहा हूँ ताकि डिफरेंस ना हो। टाइटल भी जो है बोल्ड। तो चलिए ये सही है। अभी इसमें हम वैल्यूज़ को ऑन करेंगे जहाँ डेटा लेबल्स का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे वैल्यूज़ को भी आप देखेंगे, इसको भी जो है मैं बोल्ड करके इसका साइज़ भी थोड़ा बढ़ा के इसको ब्लैक करूँगा तो ताकि अभी सारे जो है ईजी से दिख सके। आप यहाँ पे स्लाइसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कुछ इंटरेक्शन बनाने के लिए मैं स्लाइसर का इस्तेमाल करके यहाँ पे मैं रीजन लूँगा ताकि मुझे रीजन सेलेक्ट कर सकें। तो मैं यहाँ पे लूँगा रीजन। तो मैं इस तरह इसको फॉर्मेट करता हूँ रीजन। तो अभी आप देखेंगे जब मैं रीजन 1 पे क्लिक करूँगा तो रीजन 1 में कितने टोटल टारगेट्स है, कितने रेवेन्यू हुए, कितने डिलेड प्रोजेक्ट्स रीजन 1 से अवेलेबल है और कितने एक्टिव पाइपलाइंस है और रीजन 2 से कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके कलर्स भी आप बदला सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग की तो आपकी चॉइस है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको हम जो है सेव करेंगे। इसको जो है हम सेव करेंगे। इसको सेव करने के बाद हम इसको पब्लिश पे क्लिक करेंगे।
पब्लिश पे हम इस वर्क स्पेस पे इसको हम पब्लिश करेंगे और पब्लिश करने के बाद यहां हम पावर ऑटोमेट का इस्तेमाल करके हम स्केड्यूल्ड फ्लो भी बनाएंगे और ट्रिगर्ड फ्लो भी हम यहां पे बनाएंगे ताकि ऑटोमेटिकली ईमेल्स जा सके। ठीक है, तो अभी मैंने यहां पे इसको जो है पब्लिश कर रहा हूं। ओके, अभी तो गॉट इट। मेरे वर्कस्पेस पे मैं जाऊंगा, टेस्ट वर्कस्पेस, और अभी मैं यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड है उसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डैशबोर्ड तो यहाँ पे आ गया है, मेरा रिपोर्ट तो यहाँ पे आ गया। अभी हम इसको जो है आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक पावर ऑटोमेट के अंदर जाके क्रिएट के अंदर मैं स्केड्यूल फ्लो बनाऊंगा। यहाँ पे स्केड्यूल फ्लो है और मैं इसका नाम लूंगा एग्जीक्यूटिव समरी, कुछ इस तरह, एग्जीक्यूटिव समरी। तो अभी कब है, हर सुबह 7 बजे हमें चाहिए, तो 7 AM कब चाहिए, मंडे, एवरी मंडे सुबह 7 बजे आना चाहिए, मंडे। टाइम डेट सब हमने ले लिया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्रिएट कर रहा हूं। तो क्रिएट करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप ऐड करना है ताकि उसको एक्शन हो सके, मतलब वो ईमेल हमें भेजना है, राइट, हर सुबह ईमेल भेजना है। तो उसके लिए सेंड एन ईमेल ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम ईमेल का हम ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं किसको भेजना है उसका नाम मैं यहाँ पे लूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैसेज क्या है, ये हो गया आपका एग्जीक्यूटिव समरी। और उसके बाद हम बॉडी लिखेंगे कि ये हो गया आपका एग्जीक्यूटिव समरी डैशबोर्ड, कुछ इस तरह का मैसेज हम यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, और हम जो है सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद इसको हम टेस्ट करेंगे कि ये जो है सक्सेसफुल है या नहीं। तो मैं टेस्ट पे क्लिक करूंगा, मैनुअली इसको परफॉर्म करते हैं और हम जो है इसको रन फ्लो करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो है सक्सेसफुल है, मतलब ये रन सक्सेसफुल हो चुका है। अभी कुछ ही सेकंड्स में हमें जो है वो पर्टिकुलर ईमेल हमें आएगा। तो ये सक्सेसफुल है। ठीक है, तो ये जो है सक्सेसफुल हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, हम स्केड्यूल फ्लो तो बना दिया हर सुबह मंडे 7 बजे, तो हर सुबह मंडे 7 बजे हमें जो है मेल आएगा। और हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए यहाँ पे मेल आ चुका है, आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव समरी डैशबोर्ड, ऑलराइट। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ट्रिगर फ्लो बनाएंगे। तो ट्रिगर फ्लो बनाने के लिए हम अलर्ट्स को हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे दो वे से, एक मैं मेरे डैशबोर्ड के अंदर जाके जो है मैं कर सकूंगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो KPI कार्ड है इस पर मैं जो पिन विजुअल है इसको मैं सेलेक्ट करके जो है यहाँ पे पिन करूँगा, गो टू डैशबोर्ड। यहाँ पे हमारे पास ये जो टोटल रेवेन्यू हमने सेलेक्ट किया वो आ चुका है। तो अभी मैं ये मेरे पास ऑप्शन है मैनेज अलर्ट। तो टोटल रेवेन्यू अगर बिलो ये वैल्यू आया है तो मुझे अलर्ट चाहिए। तो यहाँ पे पावर ऑटोमेट है, पावर ऑटोमेट का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे जो है हमारे ट्रिगर को हम क्रिएट करेंगे। तो ये एक तरीका है। या आप क्या कर सकते हैं, आप पावर BI आपके रिपोर्ट में आप वापस आके यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट, एडिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पावर ऑटोमेट का विजुअल भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। पहले वो एनवायरनमेंट डिटेक्ट करेगा कि कौन सा एनवायरनमेंट में इसको चलाना है, और उसके बाद जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रिगर ए पावर BI बटन ऑप्शन होगा, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आप इसको जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो ट्रिगर क्रिएट करना है। ठीक है, तो वो ट्रिगर क्रिएट करना है। तो ट्रिगर क्रिएट करना है मतलब ऑपरेशन आप चूज करिए, आप कौन सा ऑपरेशन आप चूज करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। तो चलिए छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि इससे मुझे कुछ मेल सेंड करना है। ठीक है, तो सेंड एन ईमेल हम यहाँ से भी जो है कर सकते हैं। सेंड एन ईमेल, किसको ईमेल भेजना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या है, एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड। इस तरह आप इसमें कुछ डायनेमिक कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो डायनेमिक कंटेंट भी आप जो है इस तरह ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसमें आप कुछ बॉडी को आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि दिस इज टोटल रेवेन्यू 118.4 मिलियन। इस तरह मैंने कुछ मैसेज लिखा है। अभी इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इसको टेस्ट करना है तो सेव एंड अप्लाई, सेव एंड अप्लाई पे क्लिक करने के बाद तो देखिए ये तो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो अभी हम इस पे वापस जाके इसको टेस्ट करेंगे। तो रन, जब मैं रन पे क्लिक करूंगा, रन फ्लो, तो ये जो है ट्रिगर जो हमने क्रिएट किया वो सक्सेसफुल हो चुका है। अभी कुछ सेकंड में जो है वो मेल मुझे आ जाएगा कि ये जो है एग्जीक्यूटिव समरी डैशबोर्ड है जिसका टोटल रेवेन्यू 118.4 मिलियन है।
तो यहाँ पे हमने ये जो तरीका जो सिस्टम हमने बनाया, ये आप एक बार बनाना है, इसको स्केड्यूल करना है और उसको भूल जाना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जो है ये सारा प्रोसेस कर देगा। तो ये जो है ये फुल स्टैक रिपोर्टिंग सिस्टम है जो कंप्लीटली ऑटोमेशन के जरिए ये चलता है। तो इसमें अगर आपको और फर्दर जाना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेल जो है आ चुका है, ये मेल आ चुका है, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू मेरा 114.18.4 मिलियन, तो इस तरह आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप इसमें अगर फर्दर जाना चाहते हैं तो इसमें बटन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बुक मार्क्स ऐड कर सकते हैं, स्लाइसर्स को और ज़्यादा स्लाइसर्स को ऐड कर सकते हैं, लॉगिन अलर्ट्स को आप इसमें इनिशिएट करके जो है आपके शेयर पॉइंट को आप जरिए उसको भेज सकते हैं कि वो ऑडिट ट्रैकिंग के लिए काम आए, या आप डायनामिक रेसिपिएंट्स भी जो है जिस तरीका में इसे दिखाया है वो भी आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये जो मॉनिटाइजिंग है जो रिपोर्टिंग के लिए, सो वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो कोर बिल्डअप है ये आपको स्केल करेगा कि आपका बिजनेस मॉडल किस तरह होना चाहिए और उसके आपके बिजनेस के नेसेसिटी नीड्स के हिसाब से जो है आप यहाँ पे उसको फंक्शन करेंगे। तो ये चीज़ है कि आपने फुल्ली ऑटोमेटेड रियल टाइम एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड आपने बनाया है तो उसके खुद से वो चले। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो आज इस वीडियो से हमने ये सीखा है कि हम जो है एसक्यूएल का इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा को बिल्ड करने के लिए, हम पावर बीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको विजुलाइज करने के लिए, हम पावर ऑटोमेट को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो ईमेल्स को डिलीवर कर सके। तो हमने ये बनाया है कि एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड हम एसक्यूएल, पावर बीआई और पावर ऑटोमेट का इस्तेमाल करके हमने बिल्ड किया है। अगर आपको ये पसंद आया हो और ये हेल्पफुल लगा हो तो ये पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इस पर्टिकुलर का पावर बीआई फाइल, इसका एसक्यूएल के स्क्रिप्ट वो जो है आप यहाँ डिस्क्रिप्शन से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और ये मत भूलिए कि आप जो भी स्क्रिप्ट आपने यहाँ पे इस वीडियो में दिखा है वो सारा स्क्रिप्ट आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। Thank you for choosing Know How Academy as your source for IT knowledge. We are always here to help you to navigate the tech world. अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।